हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेस में। दोस्तों आज यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे मैं कक्षा 9 का अध्याय 1 यूपी बोर्ड से जो अध्याय 1 है हमारे आसपास के पदार्थ, मैं इसका फुल कॉन्सेप्ट लेकर आ चुका हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि हमारे वीडियो में जो क्वथन एवं क्वथनांक अथवा वाष्पन से रिलेटेड बिल्कुल बारीक तरीके से मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर इसके पहले आप मेरा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे दिया है, जाकर के इसका उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो, उसको देखने के बाद इसको आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इसको ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल मैं एकदम आसान तरीके से बताऊँगा। आपको जो क्लास 9 का साइंस बिल्कुल आपको बारीक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखिए क्वथन क्या होता है। साथियों, क्वथन देखने से पहले क्वथन के बारे में जान लेते हैं। ये क्वथन क्या चीज़ है। तो क्वथन एक आम भाषा में उबाल कहते हैं। क्वथन को आम भाषा में क्या कहते हैं साथियों? उबाल। इसका आप सटीकली इसका एकदम अर्थ जानते हुए चलिए, इसको हम आम भाषा में क्या कहेंगे साथियों? उबाल कहेंगे। ठीक है, क्वथन का अर्थ होता है उबाल। तो साथियों ये आम भाषा में एक भौतिक प्रक्रिया, ये क्या है साथियों? एक भौतिक प्रक्रिया है जिसके दौरान किसी द्रव्य के क्वथनांक बिंदु तक गर्म हो जाने पर उसकी सतह से तेजी से वाष्पीकरण होता है। ठीक है साथियों, ये ध्यान से देख लीजिए। क्वथन का मतलब होता है उबाल, यानी कि जब आप किसी जल में या मतलब कोई पदार्थ आप गर्म कर रहे हैं, उसको तेज़ी से गर्म कर रहे हैं, जब तक उसमें बुलबुले ना आ जाएं तब तक उसको क्वथन नहीं कह सकते। जब उसमें बुलबुले आ जाते हैं तो उसको हम क्वथन कहेंगे। तो उसकी सतह से जब तेज़ी से वाष्पीकरण होता है, तकनीकी भाषा में उष्मा द्वारा द्रव की सतह स्थित अणु की गतिज ऊर्जा उनके ऊपर लगे वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाने की स्थिति को हम क्वथनांक कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा और डिफिनीशन को बारीक तरीके से समझते हैं। कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय, ध्यान से समझिएगा, किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तो उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। ठीक है साथियों, द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथन एवं क्वथनांक कहते हैं। तो इसको ध्यान से समझिए। किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के जब समान हो जाता है तो उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं एवं इस ताप पर वाष्पन की प्रक्रिया क्वथन कहलाती है। और इस ताप पर जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है, कार्य करता है वाष्पन, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथन। क्वथन का अर्थ है उबाल कहते हैं, उबाल कहलाती है या फिर क्वथन कह सकते हैं। अब दोनों ही अर्थ आपका सटीक है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि द्रव को गर्म करने पर, जब अब कोई पदार्थ कोई द्रव है, उसको गर्म करने पर उसका ताप बढ़ता है। क्या होता है साथियों? उसका ताप क्या होता है? बढ़ता रहता है। जब निरंतर गर्म करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है, यानी कि एक ऐसी, जब आप उसको 100 डिग्री पर सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस पर जब आप गर्म करते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ द्रव का ताप स्थिर हो जाता है और इस स्थिर ताप पर द्रव के भीतर बुलबुले उठने लगते हैं तथा वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया हो रही है उसको हम क्या कहेंगे साथियों? क्वथनांक कहेंगे। उसको हम ही क्वथनांक कहते हैं। तो अब इसको ध्यान से देखिएगा, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथन। इसके भीतर जब बुलबुले उठने लगते हैं तो वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होना स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, उसी को हम क्या कहेंगे? क्वथनांक कहते हैं। आपको अब बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे वाष्पन क्या होता है साथियों। चलिए वाष्पन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए वाष्पन क्या है साथियों? वाष्पन को ध्यान से देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप व दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में बदल जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप या दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाती है या फिर बदल जाती है, तो उसको हम लोग वाष्पन कहते हैं। वाष्पीकरण कह सकते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कह सकते हैं, तो उसको हम वाष्पन कहेंगे। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इस कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, इसको भी समझ लेते हैं ताकि आपको और जो अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाए। तो देखिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहते हैं या कहलाता है, दोनों एक ही बात है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, मानी वायुमंडल के जो दाब है उसके बिल्कुल बराबर हो जाता है, उस द्रव को हम क्वथनांक कहते हैं या फिर क्वथनांक कहलाता है। चलिए आगे इसके देखते हैं।
तो साथियों आइए कुछ आगे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाले क्या कारक हो सकते हैं। नंबर 1 है द्रव्य प्रकृति। द्रव्य प्रकृति एक कारण है जो वाष्पन की दर को प्रभावित कर सकता है। नंबर 2 है द्रव की सतह पर भी, द्रव की टैप पर भी, द्रव के दाब पर भी। ये तीनों 4 अवस्थाएं ऐसे हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो क्वथन यानी उबलना क्या है, आप बिल्कुल सटीकली आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार और इसकी परिभाषा सुन लीजिए। मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर द्रव के कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है। जब किसी पानी को या फिर किसी चीज़ को, किसी ऐसे पदार्थ को, किसी द्रव को आप गर्म करते हैं तो उसमें जो द्रव की कणों की जो गति ऊर्जा होती है, उसके कण जो होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो तेज़ी से फैलने लगती है, ऊर्जा उसकी बढ़ने लगती है। तो अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल क्षीण होने लगता है, उसके अंदर जो आकर्षण बल होता है वो क्षीण होने, कमजोर होने लगता है, कम होने लगता है। तो उसी चीज़ को लगातार ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। तो द्रव के उबलने की इसी क्रिया को द्रव का हम क्वथन कहलाती है, या क्वथन कहते हैं या क्वथन कहलाती है। क्वथनांक क्या है, तो देखिए वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, वह निश्चित ताप जिस बिंदु पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर आपको ये क्वथनांक उबलना प्रारंभ कर देता है, जानते हैं सभी साथियों, ठीक है। तो वह निश्चित ताप जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है तो वह उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आप मान सकते हैं, ये भी आप बिल्कुल सटीक समझ गए होंगे। तो क्वथनांक पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब की क्या होता है, बराबर होता है। ये भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, तो ये अगर आप इसका अंतर भी लिखना चाहें तो ये आसानी से आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी क्रिया धीरे धीरे होती है। वाष्पीकरण की क्या होती है, क्रिया धीरे धीरे होती है, और क्वथन की तीव्रता से होती है, तेजी से होती है। नंबर 2 इसका कारण ये भी है, इसमें क्रिया सामान्य ताप पर होती है, और क्वथन में यह क्रिया द्रव की क्वथनांक पर ही होती है, उसी पे निर्भर करती है। अगला कारण है वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के बाहरी सतह पर होती है, और इसका वो क्वथन का कारण है यह क्रिया संपूर्ण द्रव में होती है, अर्थात संपूर्ण द्रव एक साथ ही उबलना प्रारंभ करते हैं साथियों। ये वायु की आर्द्रता से प्रभावित होती है। तो साथियों 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 है जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है साथियों, 0 डिग्री सेल्सियस। वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर, द्रव के ताप पर, द्रव के दाब पर, द्रव की प्रकृति पर। ये 4 जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक है। वाष्पीकरण की क्रिया किस ताप पर होती है, समान ताप पर भी हो सकती है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। तो आगे इसमें जो 2 पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, इस पॉइंट को देख लीजिए। देखिए करा जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री पर जब वाष्प दाब बराबर वायुमंडलीय दाब की क्या होता है, बराबर। ये अभी मैंने आपको समझाया है। अगला, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। पहाड़ों पर क्या होता है साथियों, वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जल का क्वथनांक भी कम हो जाता है। और पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है, इसीलिए साथियों खाना जो है पहाड़ों पर बहुत देरी से पकता है। ठीक है साथियों, आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो ये 3 पॉइंट, ठीक है। तो अब इस वीडियो में, ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, तो अब मैं अगला जो चैप्टर 2 है मैं इसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसी तरह बिल्कुल सटीक, इसी तरह आपको बिल्कुल दिमाग में घुस जाएगा। आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। अगर साथियों हमारे चैनल पर नया है, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर एक्टिव कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, कहीं भी डाउट होगा, कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई पूरी कोशिश करूँगा देने की। ठीक है साथियों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।